हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ तथा वैद्युत अनपघट्य पदार्थ पर चर्चा करेंगे। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स सबस्टेंस। अब इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, वैद्युत और अपघट्य। अपघट्य माने क्या होता है? टूटना, अलग अलग होना, बिखरना, वियोजित होना, आयनित होना, विपरीत आवेशों में टूटना, विपरीत आवेशों में टूटना। तो अपघटन के कितने शब्द हो गए? टूटना, अलग अलग होना, वियोजित होना, आयनित होना, विपरीत आवेशों में टूटना है। और विद्युत माने विद्युत के प्रभाव में, किसके? विद्युत, बिजली, विद्युत के प्रभाव, यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तथा जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन क्रिया कहेंगे। अगर क्रिया शब्द आ जाए, क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? अपघटन। ठीक, बस क्रिया वाली बात है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनित या वियोजित हो जाते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनित या वियोजित या विपरीत आवेशों में टूट जाते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यह उत्क्रमणीय होती है और विद्युत सुचालक
चालक और विद्युत सुचालक पदार्थ होते हैं। जैसे NaCl, HCl, NaOH, KOH। अब इसको आप किसी को भी आप पानी में घोलेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये विपरीत आयनों में टूट जाएंगे। वैद्युत अनपघट्य पदार्थ नन इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंस। अब इसमें क्या है, अनपघट्य माने जो टूटे ना टूटे, अलग ना हो, टूटे ना, आयनित ना हो, वियोजित ना हो। इसका मतलब ये है जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ थे उनके ये विपरीत है, अनपघट्य बिल्कुल विपरीत है। क्यों? उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूट जाते थे। इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ना तो ये टूटेंगे, ना आयनित होंगे, ना अलग अलग होंगे। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। यह क्रिया अनपघटन कहलाती है। यह पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं तथा अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, चीनी C12H12
22O11 प्रोटीन आदि। यानी जो ग्लूकोज है ये आयनों में नहीं टूटता है और चीनी भी आपकी आयनों में नहीं टूटती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।